गुरुमुखो, यदि तुझे मालिक से मिलने की इच्छा है तो उसके नाम से मिलाप कर, क्योंकि मालिक के नाम का मिलाप मालिक ही का मिलाप है। और यह निश्चय जान कि यदि तेरे मन में हर समय मालिक के नाम का ख्याल होगा तो समझ ले कि वह मालिक दिन रात तेरे पास बैठा हुआ है। अर्थात जब तक इस देह के अंदर श्वास आ जा रही है, हमको चाहिए कि नाम का सिमरन करता रहे, क्योंकि नाम हमारा परलोक का साथी है। यदि अंत समय नाम का खड़क हमारे हाथ में होगा तो निसंदेह मोह माया के बंधनों को काट कर मुक्त हो सकते हैं। यदि तुम पापवंत हो और जन्म जन्मांतरों से पाप ही करते चले जा रहे हो तो चिंता फिर भी न करो, क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है कि वह यदि एक रत्ती भी तुम्हारे घट में समा जाएगा तो करोड़ों जन्मों के पाप पल भर में दूर हो जाएंगे। जैसे पुराने घास के ढेर को तनक सी अग्नि भी जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही नाम जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है। और जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, जैसे शीतकाल आते ही ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव जाता रहता है, जैसे पानी के पीने से तृष्णा प्यास बुझ जाती है, जैसे औषधि के सेवन करने से रोग नहीं रहता, जैसे भोजन पा लेने से भूख मिट जाती है, ऐसे ही नाम के सुमरन से सब पाप दूर हो जाते हैं और मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। यह ज्ञान अग्नि है जो करोड़ों जन्मों के संचित कर्मों को जलाकर राख बना देती है। जैसे घर में दीपक जलाने से प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही हृदय में नाम प्रकट करने होने से मोह रूपी अंधकार जाता रहता है। कुबुद्धि का नाश होकर सुबुद्धि प्रकाशित होती है और जीव त्रिगुणी माया सत्व रज तम से न्यारा होकर चौथे पद में जा निवास करता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम नाम के बिना किसी वस्तु की भी आशा न रखें और गुरु के चरणों में पहुंचकर नाम दान मांगने के लिए इस प्रकार प्रार्थना करें। अब सबके मन में प्रश्न यह उठता है कि नाम क्या है, इसका क्या अर्थ है। तो गुरुमुखो, मालिक के अनेक नाम हैं जो अपने अपने वक्तों में संतों और भक्तों ने उच्चारण किए हैं। कोई उसे राम कहते हैं, कोई उसे ओम कहते हैं, कोई सतनाम ईश्वर या परमेश्वर कहकर याद करते हैं। तात्पर्य यह है कि ऐसे अनंत नाम हैं जो उसके भक्तों ने रचे हैं। हम उन सब नामों पर बलिहार हैं, क्योंकि ये सब उस मालिक के नाम हैं। परंतु नाम के स्मरण में लगने से पहले जिज्ञासु को इस बात के सोचने की आवश्यकता है कि वास्तव में वह कौन सा नाम है जिसके जपने से जीव के मायावी बंधन टूटते और सच्ची मोक्ष मिलती है। संतों का नाम से प्रयोजन जाति नाम है। यह जवान द्वारा जिसने नाम जपे जाते हैं वे सिफाती नाम है, और यह सब ऋषि मुनियों ने उस मालिक की
सिफतों को प्रकट करने के लिए आप उच्चारण किए हैं, क्योंकि सिफतें अर्थात गुण उसके अनंत हैं, इसलिए सिफाती नाम भी मालिक के अनंत हैं। परंतु जाति नाम अर्थात जो निज नाम है वह एक ही है और वही वास्तविक नाम है, जिसके जपने से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बनता है। संसार में यह बात आमतौर पर देखने में आती है कि लोग पाठ करते हैं, माला फेरते हैं और नाम भी जपते हैं, परंतु यह शिकायत उनकी फिर भी दूर नहीं होती कि मन को शांति नहीं मिली, मन नहीं ठहरता। राम राम करते हैं परंतु मन पर कोई असर नहीं होता। यह गिला उनकी जबान पर सदा बनी रहती है। पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं, किंतु मन की दशा वैसी ही वैसी बनी रहती है। भला मनुष्य भी जपे और फिर दुखी भी बना रहे, भजन करे और फिर कलेश और कल्पनाएं उसका पीछा न छोड़े, आखिर इसका कारण क्या है? यह बात जरा सोचने विचारने के योग्य है। राम राम शंभु को कहे, कहिए राम न होय। गुरु पर पारदर्शी राम मनि, बसे ता फलु पावे कोई। कहने को तो हम तुम सब सतनाम, ओम ईश्वर परमात्मा इत्यादि अनेक नाम कह लेते हैं और कहते रहते हैं, परंतु उनका पूरा लाभ हमको क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं होता? इसका एक ही तो कारण है कि यह सब नाम मनमति से लिए जाते, गुरुमति से नहीं लिए जाते, और मनमति से जपा हुआ नाम फलदायक नहीं होता, और गुरुमति द्वारा जो नाम जपा जाता है वह लाभदायक होता है। कारण यह है कि मन की मति माया के घेरे के अंदर है। मन जो कुछ भी सोचेगा माया के अंदर सोचेगा। इसकी दौड़ चाहे कितनी भी दूर दराज की होगी, माया से बाहर नहीं होगी। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जब मन स्वयं माया से बना है और माया का ही रूप है, तो फिर इसकी रहनुमाई जीव को माया से मुक्त कैसे कर सकती है? मान लिया कि संसार में लोग नाम, दान, स्नान, तीर्थ, व्रत, नियम, धर्म और पाठ पूजा करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, परंतु सवाल यह है कि इन सब में उनकी रहनुमाई कौन करता है? उत्तर मिलेगा ही नहीं मन। उत्तर मिलेगा कि मन। वह जो कुछ करते हैं मन की आज्ञा से करते हैं, अर्थात जो कुछ मन उनको रास्ता बतलाता है उसी पर चलते हैं, और जो वह हुक्म देता है उसी पर अमल करते हैं। चाहे ये सब शुभ कर्म ही हैं और इनका फल भी शुभ ही होगा, परंतु हर सूरत में माया के अंदर होगा। माया से जीव छूट नहीं सकेगा, क्योंकि जब मन माया स्वयं माया के अंदर है तो उसकी रहनुमाई जीव को माया से बाहर कैसे कर सकती है? मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मताघात। अज्ञान नाम अंधकार का है। अज्ञानी जीव चाहे कितने ही हाथ पांव मारता रहे, उसका परिणाम कुछ नहीं है, क्योंकि अंधेरे में किया हुआ कार्य कभी भी ठीक नहीं समझा जाता। जब अज्ञानी जीव अंधेरे में है तो फिर ऐसी हालत में वह अपनी भलाई की सोच ही क्या सकते हैं? शुभ कर्म करने अच्छे हैं, बिल्कुल कुछ न कुछ करने से तो किसी न किसी नाम का जाप करना भला है, परंतु जो गुरुमति द्वारा नाम जपा जाएगा उसका फल कुछ और होगा, और मनमति से नाम जपने का फल कुछ और होगा। इन दोनों में अंतर बहुत है। गुरुमति नाम भगवान से मिलेगा और मनमति नाम माया से मिलेगा। मान लो अगर स्वर्ग का सुख भी प्राप्त हो जाए तो भी कुछ नहीं, क्योंकि स्वर्ग भी माया है। इसी कारण से संतों का यह उपदेश होता है कि जीव को मनमति का त्याग कर गुरुमति धारण करनी चाहिए, जिससे वह माया के बंधनों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करे।
इसलिए अपनी मनमति से भले ही हम नाम जपते हों, परंतु ज्ञान का सूर्य जब तक प्रकाशित नहीं होगा तब तक गुरुमति द्वारा नाम का सुमिरन न करेगा। राम राम सब कोई कहे, कहने का विचार वही राम साधु कहे, वही कहे संसार। और दूसरा कारण नाम से लाभ न उठाने का यह है कि लोग नाम के वास्तविक रूप को नहीं जानते। उनको असली नाम का ज्ञान नहीं है। यदि असली नाम उनको मिला होता तो वह अवश्य ही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त हुए होते, परंतु देखने में यही आता है कि वे राम राम का पाठ करते हुए भी दुखों का शिकार बने रहते हैं। इससे सिद्ध है कि वे अभी तक नाम की असलियत से दूर हैं। नाम वास्तव में कोई अक्षर नहीं है और न ही वह लिखने पढ़ने और जीवा पर लाने का विषय है। यदि नाम कोई अक्षर होता तो फिर मनुष्य को संत सद्गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं होती। अनंत पोथियाँ पुस्तकें अक्षरों से भरी पड़ी हैं, वहीं से नाम प्राप्त कर लिया जाता। यदि नाम लिखने पढ़ने की वस्तु होती तो संसार में बड़े बड़े विद्वान और पंडित हो गुजरे, उनको नाम मिल गया होता। रावण चारों वेदों का वक्ता था, परंतु नाम की महिमा को उसने भी न जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी सकल शास्त्रों के ज्ञाता और बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, परंतु नाम के बिना कामदेव के हाथों ऐसे मूर्छित हुए जिसका वर्णन नहीं हो सकता। विद्या ने कुछ भी सहायता वहाँ पर न की, किंतु जब गुरु का मिलाप हुआ तो असली नाम की खबर पड़ी। इस वास्ते नाम पुस्तकों में नहीं है, वह गुरु के अधीन है और सदा गुरु व शिष्य के अंतर्गत शीना व शीना उतरता चला जाता है। बिनु सतगुरु हरि नाम न लबे, लख कोटि कर्म कमाओ। ये जितने भी शास्त्र और ग्रंथ हैं, इन सब का कर्ता मनुष्य है। ये मनुष्य के बनाए हुए हैं और मनुष्य के बुलाए बोलते हैं, परंतु जिसके बुलाए मनुष्य बोलता है वह वस्तु क्या है? वही नाम है। और उसी नाम की महिमा करते करते ग्रंथ और शास्त्र हार गए हैं, परंतु पार उसका फिर भी नहीं हो पा सका। जाति नाम किसी का बनाया हो नहीं, वह कुदरती वस्तु है, बल्कि कुदरत की भी जान है और कुल रचना का कर्ता धरता है। अनंत खंड ब्रह्मांड, आकाश पाताल पुरियाँ और भवन अथवा तमाम लोगों की रचना का आधार है। ये सब जीव जंतु हैं, पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि उसी के आश्रम चलते फिरते दिखाई देते हैं, क्योंकि यह नाम सब जानदारों की जान और सबके प्राणों का प्राण है। जब नाम खंडों ब्रह्मांडों और उनमें बसने वाले संपूर्ण जीव जंतु को भी शक्ति बख्शने वाला है और सब प्राणी उसी के आधार पर चलते फिरते खाते पीते बोलते चलते और सब कार्य करते दिखाई देते हैं, तो फिर वह कलम दवात कागज और अक्षरों या जीवा के अधीन क्यों कर हो सकते हैं। जाति और सिफाती नाम में बड़ा अंतर है। आमतौर पर संसार में जहाँ कहीं भी नाम का सिलसिला दृष्टि आती है, वहाँ यही कुछ है कि जीभ हिला तो नाम भी हिला, जीभ चली तो नाम चला। अगर किसी समय जीवा हाथों में हिलने जुलने की शक्ति नहीं रहती तो नाम का सिलसिला भी समाप्त। अब आप सोच सकते हैं कि यह नाम अंत समय जब जीवा आदि सब इंद्रियां शिथिल शांत हो जाती हैं तो कहाँ तक सहायता कर सकता है। सद्गुरु ऐसा कीजिए, पड़े निशाने चोट, सिमरन ऐसा कीजिए, जीवा हिले न होठ। जीवा द्वारा जो कुछ भी बोला जाता है या बोला गया है, उसमें सब ग्रंथों और शास्त्रों का सिलसिला आ गया है। यह सब उस नाम की एक कणी की उत्पत्ति है।
वेद पुराण समृद्धि सिद्धाख्यार, कीने राम नाम एक आख्यार। किनका एक जिसु जीव बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। नाम अखुट भंडार है और अथाह समुद्र है, जिसका कोई पारावार नहीं है। उस अथाह सिंधु की एक बूंद ने जब जीवा पर आकर उसको हरकत दी, तो वह पढ़ने लिखने व सिलसिला प्रकट हो जाया। आश्रय ग्रंथ और शास्त्र रचे गए। अब विचार करना है कि वह नाम क्या वस्तु है और ग्रंथ शास्त्रों अथवा जाति नाम के बीच कितना अंतर है। गुरुमुखो, कहा जाता है कि जिस साधु या संत ने ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया, वह संत कैसा। लोगों के विचार में शायद साधु या संत उसको समझा जाता है जो बहुत से ग्रंथ पढ़ा हो। इस हिसाब से तो संतों को बनाने वाले शास्त्र हुए कि जो शास्त्रों को पढ़ ले वह साधु, और जो न पढ़े वह साधु ही नहीं। अगर यह ख्याल ठीक है तो फिर सवाल उठता है कि शास्त्र कहाँ से आए, उनको किसने बनाया। यह भी तो आखिर संतों के ही बनाए हुए हैं। जिस विद्या के बल से संतों ने वह विद्या रची है, वह क्या है? वही नाम है, और उसी नाम का आधार लेकर संत विचरते हैं। वे इस दृष्टमान विद्या के अधीन नहीं होते, बल्कि उनका वचन ही असल विद्या होता है, और जो वह फरमाते हैं वही ग्रंथ और शास्त्र बन जाते हैं। अब सोचने वाले सोच सकते हैं कि जाति नाम और सिफाती नाम की हैसियत में कितना अंतर होता है। श्री बाबा नानक देव जी महाराज जब बालकपन के समय में माता पिता के कहने पर विद्या पढ़ने के लिए पाठशाला भेजे गए, तो पादे ने पट्टी लिखकर पढ़ने को दी, परंतु आपने साफ इनकार कर दिया। पांडे ने पूछा, नानक और लड़कों को तो मैं जो कुछ लिख देता हूँ वे मेरी शिक्षा के अनुसार उसे पढ़ते हैं, तू क्यों नहीं पढ़ता? आपने कहा कि मैं इस झूठे कागज पर झूठी स्याही से लिखी हुई पट्टी नहीं पढ़ूंगा। पांडा हैरान, अध्यापक हैरान हुआ कि यह अनोखा बालक है। पूछा, तो तू कौन सी पट्टी पढ़ेगा? आपने उत्तर दिया, सुन पांधा, मैं तुझे असली पट्टी बतलाता हूँ। यदि तू उसको पढ़ सकता है तो पढ़, वरना झूठी पट्टियाँ पढ़ने के लिए मैं नहीं आया हूँ। तो आपने फरमाया कि जाली मोहू घसी मुसु करी मती, कागदु करी साऊ, भाऊ कलम करी चितु लेखारी, गुरु पूछी लिखे बिचराऊ। कि मोह जाल को घिसकर उसकी स्याही तैयार कर, मति अर्थात बुद्धि रूपी कागज बना, भाव अर्थात प्रेम की कलम से चित्त लिखारी बने। परंतु बुद्धि रूपी कागज पर प्रेम की कलम से चित्त लिखें क्या, जो गुरु आज्ञा दे। भाव यह है कि ऐसा पैदा मनमति को त्याग कर गुरुमति को धारण कर, यही असली विद्या है, और मैं इसी गुरुमति विद्या का विद्यार्थी हूँ। इससे सिद्ध होता है कि बाबा नानक जी महाराज ने इस संसार की विद्या की कोई खास आवश्यकता नहीं समझी और न ही इसको अंगीकार किया, और करते भी क्यों, जब वे आत्मिक अर्थात ब्रह्म विद्या के मालिक थे और जीवों को ब्रह्म विद्या का दान देने आए थे, तो उन्हें बाहर की विद्या की आवश्यकता ही क्या थी। तो गुरुमुखो, इसका अर्थ को यह न समझे कि पढ़ना मना है या ग्रंथों को पाठ नहीं करना चाहिए। असल भाव यह है कि पढ़कर उनके तत्वों को समझना चाहिए। ग्रंथ आवश्यक हैं, उनके पाठ से मनुष्य को बहुत कुछ लाभ मिलता है, परंतु जहाँ तक उनकी पहुँच है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ये आप सब कुछ नहीं है, इनके परे और भी कुछ है। ये हमको गुरु के द्वार तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके आगे फिर काम गुरु का है। रास्ता गुरु की सहायता से तय होगा, मंजिल पर गुरु की दया से पहुंचा जाएगा। शास्त्र ग्रंथ
परमार्थ के रास्ते में पहली सीढ़ी है। यह सिफाती नाम है, परंतु सिफत या गुणों की कोई भी सीमा नहीं होती। किसी मनुष्य का यदि नाम लिया जाता है तो वह किसी प्रयोजन के बिना नहीं होता, और वह प्रयोजन स्वयं उस मनुष्य के मिलने से सिद्ध होता है। सिफाती नाम जात की तरफ केवल इशारा करते हैं, इसके आगे उनकी पहुंच नहीं है। परंतु काम जब होगा, असल के मिलाप और असल के पाने से होगा। एक मनुष्य का कोई काम है जो कलकत्ता में हो सकता है। उसने कलकत्ता की सिफत सुनी और उसका ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, यह आवश्यक था, परंतु यह बात उसको सदा के लिए काफ़ी नहीं हो सकती। केवल कलकत्ते के हालात को बार बार पढ़ते और सुनते रहने से वह कलकत्ते पहुंच नहीं सकता। कलकत्ता तक पहुंचने के लिए कलकत्ता तब पहुंचेगा जब वह घर से निकलकर सफ़र करना आरंभ करेगा। उस मार्ग में संभव है उसे कई प्रकार के कष्टों का सामना भी करना पड़े। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी और बेआरामी आदि कई प्रकार की शक्तियों से गुजरना पड़े, मगर काम जब होगा कलकत्ते पहुंचकर ही होगा और सफ़र तय करने के उपरांत होगा। ऐसे ही नाम की सिफतें करते रहने से नाम नहीं मिलता। नाम तब मिलेगा जब नाम की कमाई की जाएगी और वह कमाई गुरु की रहनुमाई से होगी, उन्मुख होगा।